नमस्कार साथियों। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्बो चार्जर, उसकी वर्किंग क्या है। टर्बो चार्जर का पहले मैं बताता हूँ यूज क्या है। जैसे हमारी गाड़ी होती है, टर्बो चार्जर से क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी ना बढ़ जाती है। जैसे हमारी गाड़ी चल रही है 15 किलोमीटर, अगर हम उसमें टर्बो चार्जर का यूज करेंगे ना, वो गारंटी से 18 किलोमीटर चलेगी। वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, और मैं आज यहाँ बोर्ड पे बताता हूँ। आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा जो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखिए। सबसे पहले टर्बो चार्जर जो वर्किंग है उसकी, वो क्या होता है, एयर को ना इनटेक मैनिफोल्ड में ज्यादा मात्रा में जो इंजन होता है उसको प्रोवाइड कराता है। कंबस्शन चैम्बर में ज्यादा एयर पहुंचा देता है। वो सबसे पहले क्या होता है, वो एक पुली होती है। वो पुली, ये पुली है, जैसे ये पुली होगी ना, ये पुली क्या होती है, सुपर चार्जर जैसा होता है, पुली के हिसाब से जुड़ी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये पुली ना एग्जॉस्ट से, हम मतलब फ्री की एनर्जी से, एग्जॉस्ट में हम क्या करेंगे, धुआं बाहर निकल जा रहा है, हमारे किसी काम का है, किस काम का ही नहीं है धुआं। उसी धुआं का हम यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, एग्जॉस्ट जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा, जिससे मफलर के बाद, मफलर से जस्ट पहले, हाँ, जो मफलर होगा उसे कैंटली कन्वर्टर के बाद और मफलर से पहले हम क्या करेंगे, टरबाइन लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ टरबाइन लगा दी। अब क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हमारा बाहर निकल रहा है, तो ये टरबाइन मूव करेगी। एग्जॉस्ट हमारा ऐसे आ रहा है, जैसे ये आ रहा है एग्जॉस्ट, ठीक है। इंजन से, इंजन बना देता हूँ जैसे मैं, इंजन है, ये इंजन है, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ठीक है। अब ये एग्जॉस्ट हमारे यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है। एग्जॉस्ट हमारा बाहर निकलेगा, ये एग्जॉस्ट आ गया, ठीक है। ये इनटेक है, ठीक है, ठीक है। अब ये एग्जॉस्ट हमारा बाहर आ रहा है। हम इसका कोई यूज कर सकते हैं क्या, बाहर ही चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे क्या है, कैडली कन्वर्टर, ठीक है, कैडली कन्वर्टर, ठीक है। इसको कैडली कन्वर्टर जो हमारा प्रदूषण कम कर देता है। उससे पहले हम टरबाइन लगा दें। अब ये टरबाइन मूव करेगी। टरबाइन जैसे ही मूव करेगी, क्या होगा, पुली भी मूव कर देगी। ये पुली जैसे कनेक्टेड है ना, इससे पुली, ये पुली कनेक्टेड है टरबाइन से। अब क्या होगा, टरबाइन मूव करेगी तो पुली भी मूव करेगी। उससे क्या होगा, हम यहाँ पे एक और टरबाइन लगा देंगे। एक और टरबाइन लगा दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ क्या होगा, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर नहीं, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर लगाएंगे, एयर फिल्टर। ये एयर को फिल्टर करेगा, इसका नाम एयर फिल्टर है, ठीक है, एयर फिल्टर, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारी टरबाइन, ठीक है, टरबाइन, ठीक है। और ये क्या होगा, इम्पीलर। जो सेकंड टरबाइन होती है उसको हम इम्पीलर का नाम देते हैं, क्योंकि एक टरबाइन है तो दूसरी इम्पीलर हो जाएगी। अपोजिट जो होती है इम्पीरियल होती है, तो इम्पीरियल इसका नाम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो, एग्जॉस्ट हमारा आएगा ही, वो ऑटोमेटिक बाहर निकलना ही है। अब एग्जॉस्ट वेस्ट हो रहा है, जैसे हम ये जा रहा है, वेस्ट हो रहा है हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है। ये एग्जॉस्ट है, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ये इनटेक है, ये अंदर आएगा, ठीक है, ये इनटेक है, ये इनटेक, ठीक है, इनटेक, ठीक है। अब क्या होगा, एग्जॉस्ट हमारा बाहर जा रहा है, तो एग्जॉस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। एग्जॉस्ट, ये टरबाइन घूमी, इससे पुली कनेक्टेड है, ऊपर वाली टरबाइन ऑटोमेटिक घूम गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एयर हमारी पहले कैसे आ रही थी, ऑटोमेटिक आ रही थी ना, ऑटोमेटिक आ रही थी, सक्शन होता था, सब कर लेती थी, थोड़े प्रेशर से अंदर आती थी। अब क्या करेंगे, अब टरबाइन घूम रही, टरबाइन जबरदस्ती एयर को और खींचेगी, क्योंकि कंप्रेस करेगी ना, कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अच्छा कंबशन कब होता है, जब एयर का अमाउंट ज्यादा होगा, प्रॉपर फ्यूल बर्न होगा, तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये एयर यहाँ से इनटेक करेगा पहले, एयर फिल्टर से, उस पर पहली टरबाइन में। फिर ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है, ये इनटेक मैनिफोल्ड इसका नाम है, इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। इनटेक मैनिफोल्ड क्या करेगा, एयर को अपने साथ लेगा, मतलब इसके साथ एयर को लेगा। अब एयर इसमें ज्यादा अमाउंट में आएगी। अब जब सक्शन होगा तो क्या होगा, एयर अच्छे से आ गई, पेट्रोल पहले से हमारा उसके साथ मिक्सचर में आता रहेगा, तो उससे क्या होगा, बर्निंग अच्छी होगी। बर्निंग अच्छी होगी तो क्या होगा, जब पूरी चीज प्योर जल जाएगी तो पावर भी ज्यादा मिलेगी। इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। टर्बो चार्जर पता क्या फायदा है, जो आज के जो इंजन है टर्बो चार्जर को, उसमें ये यूज हो रहा है आज के इंजनों में, कि क्या हो रहा है, पहले 4 सिलेंडर गाड़ी थी, वो 10 किलोमीटर चलती थी, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वो 20 रुपए पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है। अब क्या हो रहा है पता है, टर्बो चार्जर लगाने से वो 4 सिलेंडर की जगह हम 3 सिलेंडर भी कर दे रहे हैं ना, उस गाड़ी को 3 सिलेंडर करने के बाद भी वो सेम एफिशिएंसी दे रही है। उससे क्या हो रहा है,
10 रुपए में वो 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर चल रही है। इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारा कोई घाटा तो हो नहीं रहा है। और क्या हो रहा है, हम जो फ्री एनर्जी का यूज करें, एक तरह से फ्री एनर्जी है, वेस्टेज जा रही है, एग्जॉस्ट की जो एनर्जी है फ्री एनर्जी है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम एयर सक कर रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए टर्बो चार्जर की बहुत यूज। और ये जो कॉमनली पहले तो डीजल में यूज होती है, अब पेट्रोल में भी होने लगी है। बस थोड़ा ये कॉस्ट इफेक्टिव है, गाड़ी की थोड़ी कीमत बढ़ जाती है, पर उससे क्या है, लॉन्ग टर्म में ना आपको ये फायदा ही देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर